जो पास हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। चलो ऊपर, मूव करो। सोनिया हेल्प करा दे। तो होया तेरा कन सुनना चाहते ना तेरा, मैं अज तो होया तेरा कन सुनना चाहते ना तेरा, मैनू सो यहाँ पे बहुत सारे फैमिली फ़न के बाद हमारा प्यारा सा फ़ोटो शूट हुआ, जिसमें से ये 2-3 फ़ोटोज़ पर्टिकुलर मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। एंड देन उसके बाद हमने डिनर किया और फिर बारी आती है मंडप में जाने की। सो आप देखिए वो वीडियोस। तो यहाँ पे मंडप में मेरी एंट्री होती है, जस्ट बिकॉज़ ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की वेडिंग है तो हमारे यहाँ पे मामा मामी जी का रोल मेन रहता है शादी में। तो ये मेरे मामी जी हैं जो मेरे भारी वेलकम लहंगे को संभाल रही हैं। एंड सबसे पहले मंडप का हमें एक राउंड लगाना था, जो कि मुझे इतने भारी लहंगे 16 kg का लहंगा था मेरा, उसके साथ काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे करके इस लहंगे को सेटल डाउन किया, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा प्रोग्राम चलने वाला था। मेन वेडिंग तो अभी शुरू हुई थी। यहाँ पे हमारे 7 फेरे होने जा रहे थे, जो कि बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्पेशल सा एक फील होता है। एंड 7 के 7 फेरे तो मैंने नहीं, मेरी नीज़ ने कैप्चर नहीं किए हैं, बिकॉज सब सेम ही रहेगा। बट मेरे लहंगे की वजह से मेरे दूल्हे की स्पीड बहुत स्लो हो गई थी और मेरे भाई ने 7 के 7 फेरे ऐसे मेरे लहंगे को संभालते हुए करवाए हैं कि वो जल ना जाए। और अभी कलीरे पहनाने की रस्म शुरू हो रही है, जो कि सबसे पहले मेरी नानी जी मुझे कलीरा पहना रही हैं, फिर उसके बाद मेरा भाई, और ये है मेरी प्यारी दादी जी जिनको मैं पोज करने के लिए बोल रही हूँ। मैं, मम्मी, मेरे भाई, हम सभी बोल रहे हैं, लेकिन दादी बोल रही है इट्स ओके। फिर बारी आई मेरी मम्मी की, और मम्मी के बाद कलीरा पहनाया था बिंदु भाभी ने, और बहुत सारे रिलेटिव्स ने कलीरे पहनाए थे, लेकिन सबके कैप्चर नहीं किए गए हैं। तो इसका मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है, पानी ग्रहण के मंत्र लिखे हुए हैं, अर्थात पानी ग्रहण के मंत्र पत्नी भाव के बोधक होते हैं और पूर्ण पत्नी भाव को प्राप्त होना सप्तपदी के अंतर ही होता है। तो सप्तपदी में वर क्या कह रहा है, आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, स्त्री नाम स्थिति वाम पार्श्वे कथन दक्षिणे स्थिता माया विवाहिता दत्ता तप पितरा जो बंधवी उत्तिष्ठ वाम बांग च पत्नी भाव बंज प्रिय कि हे प्रिय, मैंने तो ये सुन रखा हुआ है कि स्त्रियां जो हैं पति के बाएं अंग की ओर बैठती हैं, आप दाएं अंग की ओर क्यों स्थित हैं? आपको मैंने विवाह लिया है, आपके माता पिता संबंधियों ने आपको मुझे दे दिया। उठो, मेरे वाम अंग की ओर स्थित होकर के पत्नी बनो। आपके मन में कोई शंका है, कोई बात है तो वह कहो। अब कन्या क्या कह रही है? कन्यो बाचा नदा नैनम विवाह हस्ती लाजा होमे नैवेही विवाह हस्तु तदा गे यदा सप्त पदा क्रमात् सप्तमी सप्त वाक्यानि ग्रहणी सर्वदा एवं यदि प्रमाणन्ते वामंग संवाज्यम। कन्या कह रही है, विवाह जो है दान तथा लाजा होम से नहीं होता है। विवाह तो तब जाना जाता है जब सप्त पदियां हो चुके हैं, 7 मेरे वाक्य हैं, शर्तें नहीं है, 7 वाक्य हैं, 7 कदम चलते हैं साथ में।
यदि वह आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग की ओर स्थित हूँ। ओम एक मिसे विष्णु सत्यवाहिनी तू, विष्णु रूप में तुझे अन्न की विधि के लिए प्रथम पद चलाता हूँ। तो कन्या की पहला वाक्य है, पहली शर्त है। चलो सारा बिगड़े शब्द है, शर्त नहीं होगी, सप्त वाक्य है, 7 गल्लां न बने। धानम धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजनाद्यम च यदगृहे मादीनम च कर्तव्यम कन्या आदि पदे अवर्वीत। कन्या कह रही है कि हे वर, घर में जितना धान्य मधुर पदार्थ है, खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं, सब मेरे अधीन करनी होगी। वो क्यों? और मेरे अधीन करने की, मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन आपको बाहर से मिले, आपके वाम अंग की ओर प्रथम पद चलती है। हाँ जी गुरु जी, ठीक है, एक कर दे, एक कर दे। ओम द्वे ऊर्जे विष्णु सत्यवाहिनी। तो कन्या दूसरे वाक्य में कह रही है, गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासीव सर्वबंधुना वाजना मार्ग पहले द्वितीय सावरदी। दूसरे पाद में कन्या कहती है, मैं घर का सब काम काज किया करूँगी, दासी की भांति रहा करूँगी, मीठे वचन बोला करूँगी, सास ससुर ज्येष्ठ नंद आदियों की आज्ञा का भी मैं पालन करूँगा। स्वामी आपको समझना है कि आपने मेरा पालन करना है, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, चलो सारा दिन हो जाए, कोई ऐसी काम करना है दुआ भी कर दो, थोड़ा टाइम कम नहीं करते हैं। अब तीसरे वाक्य में फिर कन्या कह रही है, पालिताम च दुखेन मात्रा पितरा च बंधुवी तराव दत्ता सलिम हास्य गृह अग्नि सनिधो पुरोहित गुरु प्राज्ञा सर्वबंधु समागमी जाति रण्य च मैं जातम गोत्रम नाम कुलम तथा सुखेन सर्वे जीवंतु परंतु ना बलम। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि मेरे माता पिता ने बड़े क्लेशों के साथ और दुखों के साथ मुझे पाला हुआ है, और उन्होंने ही इस अग्नि के सामने सारे भाई बंधु संबंधियों उनके सामने मुझे आपको दे दिया। बुद्धिमान संबंधियों के सामने संकल्प करके आपको पानी पूर्ति करने में पानी है ना, थोड़ी संकल्प करके आपको मुझे दे दिया। मेरी जाति बदल गई, कुल बदल गई, सभी मेरे संबंधी जो हैं सुख से रहें, मेरे में कोई बाल नहीं है, और आपके होते हुए मैं स्वामी वाली हूँ। हे स्वामी, यदि आपको मेरा पालन करना होगा तो ये भी आपको स्वीकार है, तो तीसरे पद के और मैं तीसरा पद चला, ठीक है जी। अब चौथा वाक्य है, भवता सुख में चंती गौरी अर्धना तत्परा भविष्य में तो स्वामी कर्तव्य पालन। चौथे पद में करने कह रही है कि मैं सब कुछ दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी, और आपके सुख के लिए भगवती गौरी का भी मैं व्रत तथा पूजन करूंगी। कराया गौरी का पूजन, ठीक है जी। गौंत्रीय व्रत होगा जिससे साले जी बढ़िया होगा, कोई ऐसी गबड़ी गर्मी नहीं है। आपके क्रोध होने के ऊपर मैं मीठे वचन बोला करूंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी का भी मैं पूजन करूंगी, परंतु हे स्वामी आपको समझने की आपने मेरा पालन करना होगा। अब पांचवा वाक्य है, कठम्भ्यम पालने यावन भारती का यार्जुन स्वामी ने तद द्वेषदामम कोपचति नादाकार्य सदैवम प्रार्थना। पांचवें पद में फिर कन्या कह रही है, आपने युवा तथा वृद्धावस्था में परिवार का पालन करना होगा, और जो कुछ मैं आपसे उचित मांगू वे आपको देना भी होगा। इस वाले और मेरे बार बार मांगने वो मोटी फोटो आ रही है। यदि ये भी आपको स्वीकार है तो मैं वाम अंग की ओर स्थित हूँ। अब छठा वाक्य है, चलो सर्व बंधु जना स्वामी भक्ता दास्तम गता जलपात्र कंकणा भ्यम दताम प्रेम पूर्वकम तदेवी कदापि नौवाच्यम किम दत्तम ता बंधु भी अवश्य सा संभाषद कलित वह जायते नृणाम। चलो बड़े ध्यान में सुनना चाहिए, बाकी क्या करना क्या नहीं करना। छठवें पाद में करना कहती है, मेरे पूर्ण संबंधी आपके दास बन गए हैं। कौन महाराज?
देखो जिस टाइम तू चले उस टाइम लेते थोड़े सारे दे इंतजार करना कि हूँ आए मतलब ऐसा सा और कोई साढ़े से कोई आने के बाद जिन्होंने आदर भाव कोई साढ़े से कमी नहीं है। उन्होंने प्रेम जल पात्र कंकण बांध करके मुझे आपको दे दिया, परंतु कभी ये मत कहना है कि आपके माता पिता या संबंधियों ने मुझे कुछ नहीं। पराया एक जगह पर रहने पर झगड़ा भी हो जाता है। मैं दासी हूँ और दासी का अपराध है दास ही क्षमा करता है। यदि ये भी आपको स्वीकार है तो मैं आपके मान जाऊँ के उसके छोटे। अब 7वां वाक्य है होमे, देखो 7वां वाक्य है होमे यज्ञ विवाहित कन्यादाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि मादाय भक्ताम भामांग संस्था अर्ध पुण्यम ग्रहस्यामि ना तो हम पाप भागनी अर्ध पाप प्रदस्यामि चांगिक्रा यदित्वा। 7वें पद में कन्या कह रही है यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आपके आंचल पकड़ करके बाम मांग के ठहरूंगी। ये बने ना तुम बोला इस तरह में कोई भी अच्छा करना है मतलब करना है कहाँ इकट्ठे ही नहीं बैठना है और आपके पुण्य का आधा भाग दिया करूंगी। आप जो भी काम करोगे अच्छा तो आधा भाग किंतु पाप का और अपना आधा पाप दिया करूंगी। यदि ये भी आपको स्वीकार है तो मैं आपकी बात मांगती हूँ। आधा पाप देखो कल भी शंका भी जाती आधा पाप हाँ चलो आधा पाप क्या होंगे परिवार के बीच बाकी छोटा मोटा होता क्या भी रोटियां बना देना आटे छोटे मोटे कीड़े होंगे सोध चावल झाड़ू वगैरह मार देना तो जिले बीच कुछ छोटे मोटे कीड़े बाकी ये नहीं पाप सिर पाड़ देने ठीक है नहीं ठीक है जी चलो ये हुई है नहीं ठीक है तो ना शिमला चल जो और मना साड़ियाँ बनाना बड़ियाँ खुश होंगी देख साड़ियाँ 7 शर्तां मंजूर हो जाएंगी परंतु 100 सुनहरे दी ने एक वाले भी होंगे ने बोले 7 शर्तां तेरियां मनिए तो एक मेरी भी है। एक शर्त क्या है आदो धर्मधरा कटुंब्य सुखदा प्रिय तथ्य प्रिय भाषणी क्रोधा अलसे विवर्जिता सुख करी नित्यम बचा कारणी। सबसे बड़ी गल है सच बोलना। सच बोलना घर दे विच कोई नुकसान हुई है कोई गलबात हुई है तो सच बोलना। प्रिय भाषण मधुर मतलब मिठी बाणी बोलना और मेरे वचनों को मानना। मेरे माता पिता बहन का प्रेम पूर्वक सत्कार करना और बिना विशेष कारण किसी के घर भी नहीं जाना और पर पुरुष के साथ क्रीड़ा करना गाना बजाना बोले थे किचड़ के नाम आपने कहा। अगर इस तरह घर के भीतर सुख और दुख को मेरे साथ भोगती हुई स्थिति होगी तो मैं अवश्य ही तेरा पालन करूंगा। ठीक है बुनू जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय सर्वहारी ओम आपा शिवा सिद्धा शांता सात्मा सत्यनांतु गणमंतु। इसने दीजिए सत्य कोई आपो हिस्ता मय भुक्ता ना ऊर्जे ददातनम मरने चक्ष से ओम यो ना शिव तमो रस से भाजते हना। जब ऊपर में नजर मार ले तारे तो भगवान वो इन्हें साक्षात है। आजकल तो वैसे टंट लगे होंगे तो तारे तो देखने मन च सोची लेना कि हाँ तारे क्योंकि तारे च और चंद्रमा एक साक्षी है बाकी तो हाँ तो मुकरी भी सकते पैसे लेते गाँव ठीक है। हाँ जी गुरु जी मम व्रते जो हृदय ददातु अच्छा हाँ बिल्कुल हाँ इकट्ठे हो जाओ। मम ओम मम व्रते ते हृदय ददातु मम चित मनुचितम ते अस्तु मम बाच मेक मना जुसिम प्रजापति दृष्टवा नियुक्त माहेम छड़ देगी। सुमंगलम।
मंगलसूत्र पहनाने के बाद अभी जो मेरी मांग में सिंदूर है, यहाँ से सारी जो मैरिड लेडीज़ होती हैं वो मेरी मांग से सिंदूर लेके अपनी मांग में लगाएंगी। आप देख सकते हो ये रस्म कैसे होती है। ये मेरे लिए भी बहुत न्यू था। यू कैन सी माई मदर, आफ्टर दैट भाभी, बुआ, भाभी एंड अगेन सबने ऐसे किया। फिर मंडप में बैठे हुए दूल्हा और दुल्हन को शिव पार्वती के रूप में माना जाता है। तो शादी कंप्लीट होने पे सब खुशी में हमारे ऊपर फूल बरसा रहे थे, जो कि बहुत बहुत ड्रीमी था। ओम जय जगदीश हरे, हवे फल पावे, दुख बिनसे मन का। और इसके बाद शादी कंप्लीट होने के बाद अभी मेरा लुक चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले लहंगा एंड ज्वेलरी, ये जितना भी कुछ था मेरी कज़न एंड भाभी हेल्प कर रहे हैं वो सब निकालने में, बिकॉज अभी विदाई के लिए जो लहंगा था मैंने वो पहनना है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दुल्हन बनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये सारी ज्वेलरी एंड ऑल ये सब उतारना पड़ता है ना, तो बहुत ऐसे होता है कि अच्छा इतना कुछ लगाया था हमने, इतना कुछ पहना था। सो बट पर्सनली मुझे मेरी शादी का लहंगा बहुत ही ज़्यादा पसंद था और ज्वेलरी मैंने खुद चूज़ की थी। सो नेक्स्ट लुक आप मेरा देख सकते हो 16 किलो के लहंगे से निकल के दिस वन मैं 10 किलो के लहंगे में पैक हो चुकी हूँ। एंड कोई फैमिली मेम्बर मुझे एडवाइस कर रहे हैं, साथ में मैं उनकी बात भी सुन रही हूँ, और शायद मैं कुछ भी पहनने से मना कर रही हूँ कि मुझे कोई ज्वेलरी नहीं पहननी है अभी, मुझे थोड़ा हल्का फील होने दो, क्योंकि रात पर ज्वेलरी पहन के लहंगा सब ऐसे लग रहा था कि मैं ऐसे बंध गई हूँ। सो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकाल दी है और ओरिजिनल ज्वेलरी पहन के थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे। एंड यस, फर्स्ट टाइम हम एज अ कपल पोज कर रहे थे, विच वॉज एक्स्ट्रा स्पेशल ऑब्वियसली। और विदाई के बाद हम पहुंच चुके हैं सोलन, मेरे ससुराल में। यहाँ पे मेरा गृह प्रवेश हो रहा था एंड उसके बाद पूजा हुई एंड आफ्टर दैट हमारी रिसेप्शन भी शाम को ही थी, उसके लिए मुझे रेडी होना था एंड ऑल। तो इसके बाद के क्लिप्स शूट नहीं हो पाए हैं, लेकिन रिसेप्शन की वीडियोस, मेरा डांस जो मैंने हस्बैंड को सरप्राइज दिया है वो आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं। एंड येस, ऑफ कोर्स सबकी वेडिंग सबके लिए स्पेशल होती है, तो मेरे लिए मेरी वेडिंग है मोस्ट स्पेशल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।